ऐसे में इस किताब आने का क्या मकसद? इस किताब का आने का मकसद कि वो जो दर्शन मुझे मिला वो एक जगह टंकित हो गया और भविष्य के लोगों को ये पता चल पाएगा कि एक दर्शन ऐसा आया था जो उस ग्रंथ रूप में संग्रहित है, संकलित है। प्राइस इतना हाई है कि एक आम नागरिक इस किताब को खरीद नहीं पाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं आम नागरिक को प्रेरित ही नहीं कर रहा। मैं अब उस राह पर लोगों को नहीं ले जाकर उनको उनके भीतर ले जाना चाहता हूँ। सबके पास जो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, जैसे हर मनुष्य अलग दिखता है इस संसार में, हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट्स अलग है, उनके डीएनए अलग हैं, वैसे ही आपके पास बहुत सारे गुण हैं जिसको आप वो कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए ये किताब है, इस किताब की चर्चाएं काफ़ी तेज हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या लोगों के जुबान पे। सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी खास है, क्या कारण है इस किताब की चर्चाएं हर जगह हो रही है। निश्चित ही इसकी कीमत को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्ञान की बात जब आप करेंगे तो हम सामान्यतः समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमारे पास पहले से भी बहुत महान ग्रंथ सब उपलब्ध हैं, वेद से लेकर के महाभारत और महाभारत के कांश गीता, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे महान ग्रंथ हैं, रामचरितमानस रामायण तक। तो वह कथा है और उसमें जो ज्ञान है उसका एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर पढ़कर आप मान लेते हैं सब कुछ कि ऐसा हुआ होगा, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, जीवन ऐसे जीना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने जो यात्रा की वो यात्रा इस ग्रंथ में टंकित है, मैंने उसे यहाँ लिखा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरी यात्रा पढ़कर अपनी यात्रा को उससे जोड़ने लग जाएं। मैं चाहता हूं कि आपकी जो यात्रा है आप स्वयं देख पाएं कि आपकी खरबों वर्षों की यात्रा, आपके तत्वों की, जिन तत्वों से आप बनी हैं, उन तत्वों की खरबों वर्षों की यात्रा क्या थी और आप वही क्यों हैं। आपकी नाक, आपकी आँखें, आपके ओठ ऐसे ही क्यों हैं, वो सब आप स्वयं जान जाएंगी कि मैं ऐसी ही क्यों हूँ। तो ये ज्ञान किताब पढ़कर संभव नहीं है, वो जब तक आप अपने भीतर नहीं जाएंगी। तो ऐसे में इस किताब आने का क्या मकसद? इस किताब का आने का मकसद कि वो जो दर्शन मुझे मिला वो एक जगह टंकित हो गया और भविष्य के लोगों को ये पता चल पाएगा कि एक दर्शन ऐसा आया था जो उस ग्रंथ रूप में संग्रहित है, संकलित है। अन्यथा पहले तो श्रुति में होता था और उस श्रुति में ही सारी बातें होती थी, सारे विचार होते थे। ये तो टंकित करके हमने एक जगह संग्रहित कर दिया है और उस संग्रह के बाद भविष्य में जब और सदियाँ बीतेंगी तो ये ग्रंथ उन सब के लिए भी प्रेरक होगा, प्रेरणादायी होगा। लेकिन प्राइस इतना हाई है कि एक आम नागरिक इस किताब को खरीद नहीं पाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं आम नागरिक को प्रेरित ही नहीं कर रहा। मेरी बेस्ट सेलर किताबें हैं, बहुत लोगों ने खरीदा है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत बड़ी संख्या में मेरी किताबें बिकती हैं। तो मैं अब उस राह पर लोगों को नहीं ले जाकर उनको उनके भीतर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रेरित ही नहीं कर रहा कि वो किताब खरीदें। ऐसे में ये किताब की बात हो गई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जनता ये भी जानना चाहती है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना में ही रहता हूँ। लेकिन ये ज्ञान जो मुझे मिला ये मुंबई के पास दहिसर की तरफ जो जंगल है वहाँ प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ मेरा गांव बढ़ैया है, तो ये मेरी यात्रा, मतलब मेरा जन्म है, स्थान है और मैं पटना में ही रहता हूँ। लिखने की शौक कब से आती है? जब मैं 6 साल का था तब से मैं कहता था कि मैं लेखक बनूंगा। ऐसे में युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो आजकल कहीं ना कहीं लिखने से ज़्यादा मोबाइल डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं उन्हें प्रेरित करूंगा कि वो इस स्ट्रक्चर में जो संसार का दिया हुआ स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को तोड़कर अपने भीतर जाएं और अपना जो उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो ताकत है, उसे जानकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आप सबके पास जो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, जैसे हर मनुष्य अलग दिखता है इस संसार में, हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट्स अलग है, उनके डीएनए अलग हैं, वैसे ही आपके पास बहुत सारे गुण हैं जिसको आप वो कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, जीवन में वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सुना आपने इस किताब की खासियत के साथ ही ये ज्ञानों का ब्रह्मांड भी है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर इंसान को प्रेरणा होना चाहिए लिखने की, अपनी जीवन की शैली को समझ के ये किताब उन्हीं के लिए है। ऐसे भी इस किताब की खासियत तो आप सभी जान ही गए होंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, यूं ही अपडेट लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।